गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत। आज के हम वीडियो में बात करेंगे NMMSC, जिसका पूरा नाम है हिंदी में राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है SCRT के द्वारा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे, सर इसके लिए भी एक वीडियो बना दीजिए। तो आज हम वीडियो में हाजिर हैं आप सबके लिए। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य परीक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप प्राप्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित शासकीय अर्थात स्टेट गवर्नमेंट के जो विद्यालय हैं और शासकीय अनुदान प्राप्त मतलब गवर्नमेंट एडेड विद्यालय, स्थानीय निकाय लोकल बॉडी विद्यालय के कक्षा 8वीं सत्र 2022-23 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो पिछली कक्षा 7वीं में 55% अर्थात 100% में से 55% अंक लाए हैं, और जो बच्चे SC ST हैं उनको 5% और छूट मिल गया है, तो 50%। इनके साथ यदि वो उत्तीर्ण हैं और उनके पिताजी या जो पालक हैं, अभिभावक हैं, उनकी वार्षिक सकल आय 3,05,000 रुपए से अधिक नहीं है, तो वे सभी बच्चे निःशुल्क ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं NMMS के लिए। देखिए, नोट समझिएगा, जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत है या नवोदय विद्यालय या अशासकीय विद्यालय अर्थात प्राइवेट स्कूल या फिर आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं, तो ऐसे बच्चे इस फॉर्म के लिए पात्रता नहीं रखते हैं, अर्थात वे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चलेगा, देखिएगा क्या क्या आपको आवेदन में संलग्न करना है। तो जितने भी बच्चे हैं जो आवेदन करना चाहते हैं, उनको लगेगा सबसे पहले आय प्रमाण पत्र। देखिएगा, यहाँ लिखा होगा विद्यार्थी के पिता पालक के सभी स्रोतों से सत्र 2022-23 अर्थात 31 मार्च 2022 के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, पिता पालक शासकीय या अर्ध शासकीय कर्मचारी हो तो उनके विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सत्र 2022-23 का आय प्रमाण पत्र, मतलब जिनके पिताजी अर्ध शासकीय गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो वहाँ के सक्षम अधिकारी होंगे उस विभाग के, उनसे आय प्रमाण पत्र बनवा के लाना पड़ेगा। उनका सील सिग्नेचर रहेगा वहाँ, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा चीज आपका लगेगा बेटा अंक सूची। क्लियर? तो कक्षा 7वीं का आपको अंक सूची लगेगा। अंक सूची सबको समझ आता होगा। सर्टिफिकेट जो आपका 7 क्लास का रिजल्ट है उसका जेरॉक्स कॉपी इसमें लगाना है आपको। फिर है जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति SC एवं अनुसूचित जनजाति ST विद्यार्थियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी के नाम पर जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। देखिए, नोट यहाँ लिखा है सक्षम अधिकारी कौन हो सकते हैं, तो कलेक्टर हो सकता है, अनुविभागीय अधिकारी हो सकते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सभी। क्लियर?
चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या इसमें प्रोसेस रहेगा। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये सभी दस्तावेज आपको भरने हैं और फॉर्म फिल करना है 8 सितंबर 2023 तक। इसके बाद जो आपके प्राचार्य होंगे या प्रधानाचार्य होंगे, प्रधान पाठक, इनको जो आवेदन आप किए हैं उन सभी को निर्धारित तिथि में परीक्षा केंद्र में इनको जमा करना होगा 11 सितंबर तक। तो ये काम आपका नहीं है, ये आपके टीचर करेंगे। चलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि परीक्षा कब होगी। तो भाई परीक्षा होगा आपका 10 दिसंबर 2023 को, और इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पहला जो पेपर होगा वो 10 बजे से 11:30 बजे तक होगा, मतलब 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। और दूसरा जो पेपर रहेगा आपका वो दोपहर 1 बजे से चालू होगा और 2:30 बजे खत्म हो जाएगा, मतलब फिर से 1.5 घंटे का इसमें भी होगा। क्लियर? तो इस प्रकार ये परीक्षा होने हैं इसमें। और आप सभी से मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं और यदि आप इस कैटेरिया में आते हैं तो ज़रूर इसका फॉर्म फिल करिएगा। और प्रिपरेशन तो हम करा ही रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी दिखा देंगे। और बहुत ही बेहतरीन मौका है, सुनहरा मौका आपको स्कॉलरशिप जीतने का, क्योंकि इसमें जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो 1 साल नहीं मिलेगा, आपको लगातार 4 वर्षों तक स्कॉलरशिप मिलेगा। हर महीने 1-1 हज़ार रुपये मिलेगा, मतलब 1 वर्ष में 12,000 रुपये, और 4 साल तक मिलेगा। यदि आप हर वर्ष फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं, 60% से ज़्यादा आपका परसेंट है या 60% है, तो आपको ये छात्रवृत्ति मिलते रहेगा। तो आप सबसे मेरा गुजारिश है कि आपको 4 साल में 12 चौके 48,000 रुपये आपको कमाने का मौका है। तो आप सभी यदि आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं तो ज़रूर एक बार इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे के देखिए, हो सकता है कि इस बार आपको स्कॉलरशिप मिले। और पिछले कई वर्षों से इसमें स्कॉलरशिप ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के तमाम बच्चे, तो आप सबके लिए बेहतरीन मौका है। और मैंने आपको बता दिया है कि परीक्षा कब होना है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है। तो एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, परीक्षा होना है आपका 10 दिसंबर 2023 को, और एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आपका 8 सितंबर 2023 तक आपको भर लेना है। और अभी तो बहुत समय है हमको फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि अभी चल रहा है आपका अगस्त, है ना। तो अगस्त के बाद आएगा आपका सितंबर, तो लगभग 1 महीने का समय आपके पास। आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरते समय ये मैंने आपको बता दिए हैं। फॉर्म का प्रारूप भी बता देता हूं कैसे होगा, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए कुछ डिटेल और हम बात करते हैं। NMMS, इसके लिए देखिएगा, तो इसमें सम्मिलित होने के लिए पात्रता मैंने आपको बताया है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय, शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय या स्थानीय निकाय लोकल बॉडी विद्यालय, ये सभी बच्चे जो हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिला सकते हैं। और जो पात्रता नहीं रखते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे फॉर्म फिल करते समय। देखिए छात्रवृत्ति के बारे में लिखा गया है, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा कि उक्त योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12 तक प्रति माह 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो बेटा 1,000 बहुत होता है बच्चों के लिए। इसके बाद आप देखिएगा आवेदन में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, तो ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है क्या क्या
इसमें डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। इसके बाद आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तो 8 सितंबर 2023 तक आपको जमा करना है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे जो पेपर का सेटअप है वो क्या रहेगा, अर्थात आपका मीडियम क्या रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, परीक्षा जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होगा। दोनों माध्यम में आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, एग्जाम आप दिला सकते हैं। देखिएगा पेपर पैटर्न में आपको बता देता हूं क्या होगा। बहुत ही शानदार ये खबर है आपके लिए। देखिए फर्स्ट पेपर है जो कि हम लोग जिसको मैट बोलते हैं, बौद्धिक योग्यता परीक्षण, MAT, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें टोटल आपको मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1 अंक के हैं। तो कुल 90 प्रश्न आएंगे और 90 अंक के ये होंगे। उसी प्रकार SAT, शैक्षिक योग्यता परीक्षण, इसके लिए भी आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। मतलब दोनों पेपर के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। टोटल 3 घंटे का ये एग्जाम रहेगा। तो ये भी जो है वो 90 क्वेश्चन होंगे और सभी का एक एक अंक अगर हम देखेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे सारे प्रश्न, और ये भी आपके 90 अंक के होंगे। तो टोटल 90 और 90 करके 180 अंक हो जाते हैं इसके, है ना। अब प्रश्न पत्र पहले के बारे में यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि 10 बजे से 11:30 बजे तक ये पेपर होना है और 90 कुल प्रश्न होंगे और 90 अंक के होंगे। दूसरा जो है आपका सेट जो है उसमें देखिएगा सिलेबस में आपको बता देता हूं। गणित जो है वो 20 अंक के आएंगे और 20 क्वेश्चन होंगे उसमें। विज्ञान देखिएगा, विज्ञान भी आपका 35 क्वेश्चन होगा इसमें और 35 अंक के होंगे। सामाजिक विज्ञान भी आपका 35 क्वेश्चन होगा और 35 अंक के होंगे। तो मैथ्स जो बच्चों को ज़्यादा कठिन लगता है वो ऐसे ही कम आ रहे हैं, 20 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, इसमें कई बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर इसमें पासिंग कितने में होगा तो हमको स्कॉलरशिप मिलेगा। देखिए कुछ करना नहीं रहता इसमें ज़्यादा, 90 करके 180 नंबर का तो आपका एग्जाम ही हो रहे हैं, है ना। तो 90 में यदि आप 32 नंबर ला लेते हैं, है ना, सॉरी 36 नंबर ला लेते हैं आप, 90 नंबर में यदि आप 36 नंबर ला लेते हैं, फिर सेकंड पेपर 90 का होगा उसमें फिर 36 नंबर ला लीजिए, ऐसे टोटल हो जाएगा आपका 72 नंबर। तो ये मिनिमम इसका क्राइटेरिया होता है। आप इतने कम नंबर में भी आराम से स्कॉलरशिप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर इसमें माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं है और जो क्वेश्चन का लेवल है वो कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसी के ऊपर आधारित है। तो कोई दिक्कत होना नहीं है आपको, आराम से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, है ना। दूसरी बात कि इसमें रीचेकिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। यदि आप पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं तो नहीं होगा, आप जितने नंबर लाए हैं वही आपके लिए मान्य होगा, ठीक है। अब रही बात परीक्षा केंद्र की, क्योंकि आपको सिलेबस तो समझ आ गया होगा कि भाई 20 नंबर का गणित आएगा, आपका 35 नंबर का विज्ञान आएगा और सामाजिक विज्ञान आएगा 35 नंबर का। और सारे आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो आराम से आपको समझ आ जाएगा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यही सब क्वेश्चन प्रयास में पूछा जा रहा है, नवीन प्रयास में पूछा जा रहा है, चाहे आप PM यशस्वी योजना की बात करें, है ना। हमने सभी क्वेश्चन पेपर देखे हैं, सबका सिलेबस लगभग सेम है। इसलिए हम आपको सभी वीडियो को देखने के लिए बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप हर एक वीडियो को आसानी से देख पा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका फायदा उठाइए और स्कॉलरशिप जीतिए, है ना। देखिए परीक्षा केंद्रों की सूची है जहां भी आप रहते हैं, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि यदि आप कवर्धा में रहते हैं, कांकेर में रहते हैं, तो कौन कौन सा ऐसा विद्यालय है जहां आपको एग्जाम सेंटर के रूप में मिलेगा, है ना। वहां जाके आप क्या करेंगे, एग्जाम दिलाएंगे।
पूरे 33 जिलों का मैं आपको दिखा देता हूँ। बारी बारी से आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आपको। तो ये सभी न्यूज़ आपके लिए है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका फॉर्म देख लेते हैं, कैसे इसमें फॉर्म रहते हैं, है ना। देखिए बेटा, ये आपका आवेदन पत्र है जो कि ऑफलाइन आपको फिल करना रहेगा। सबके स्कूल में सब फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो जरूर अपने टीचर से थोड़ा डिस्कस करिए, आपको पता चलेगा। देखिए, ये आपका आवेदन पत्र है। तो अंतिम तिथि है इसका 8 सितंबर 2023। फिर परीक्षा की तिथि है 10 दिसंबर 2023। यहाँ आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है, अपने प्रिंसिपल या प्रधान पाठक का साइन और सील लगाकर सिग्नेचर कराना है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। सील लगाइएगा, फोटो के ऊपर सील लगेगा और सिग्नेचर भी हो जाएगा। अध्ययनरत कक्षा का नाम लिखना है, कक्षा 8वीं। रोल नंबर भैया आपको भरना नहीं है ना, ये सब काम उनका है। जन्म तिथि आप भरेंगे, तिथि माह और वर्ष। फिर विद्यार्थी का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। पिता का नाम दोनों में रहेगा, माता का नाम भी दोनों में रहेगा। लिंग आप भरेंगे, बालक है कि बालिका, और अन्य है तो अन्य। क्या आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत हैं, हाँ या नहीं में आपको आंसर देना है वहाँ। फिर जाति संवर्ग आपको भरना है कि सामान्य वर्ग के हैं, कि अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, कि एससी हैं, कि एसटी हैं, ये सब चीजें। इसके बाद यदि आप विकलांग हैं किसी भी प्रकार से तो आप इसमें फिल करेंगे। विद्यालय का प्रकार कि भाई क्या है, शासकीय है कि शासकीय अनुदान प्राप्त है, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो इसको नहीं फिल कर पाएंगे। फिर क्षेत्र जहाँ विद्यालय स्थित है, शहर है कि ग्रामीण है। विद्यालय का नाम, पता, ये सब भरिएगा, और आपका खुद का पत्र व्यवहार का पता भरिएगा। फिर पिन कोड लगा दीजिएगा दोनों साइड। उसी प्रकार पिता के बारे में भी आपको पूछा गया है कि पालक का व्यवसाय क्या है, कृषि है कि शासकीय नौकरी है कि अशासकीय है। यदि शासकीय है तो 3.5 लाख से अगर ज़्यादा आपका आय है तो फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए योग्य नहीं हो, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर आप मजदूरी है कि अर्ध शासकीय नौकरी है, ये सब आपको भरना है। फिर है पिता पालक का वार्षिक आय, आय प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, कितना का बनेगा आय उसको यहाँ लिख देना है। फिर है आय प्रमाण पत्र जो आपको बनाना है वो आपको अनुभागी अधिकारियों के द्वारा ही वो जो है सत्यापित होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर है विद्यार्थी पालक के संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर तो आजकल सबसे जरूरी चीज़ है, ये करना है आपको। सिग्नेचर लगाना है, और पिता या पालक का वहाँ अंगूठा का निशान या हस्ताक्षर भी आप कर सकते हैं यदि आप पढ़े लिखे हैं तो। ऐसे आज ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे ही रहते हैं। इसके बाद प्राचार्य प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र, है ना, तो प्रधानाचार्य का काम है वो कर लेंगे अच्छे से उसको। इसके बाद आपका प्रवेश पत्र, देखिए पहले से डिज़ाइन हुआ हुआ आपका ये प्रवेश पत्र है, यही आपको मिलेगा, है ना। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि भाई रोल नंबर है, परीक्षा केंद्र का नाम है, परीक्षार्थी का नाम, अध्ययनरत विद्यालय, विकास खंड, पिता का नाम, माता का नाम। तो ये सारा डिटेल है और यहाँ से कट होके आपको ये मिल जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा का टाइमिंग अगर आप देख लीजिएगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर जो 1.5 घंटे का होगा। कुछ और डिटेल इसमें हम लोग जान लेते हैं। प्रश्न पुस्तिका मिलते ही मुख्य पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न पत्रिका में कुल पृष्ठ निर्देश में लिखे अनुसार हैं कि नहीं, ये सब देख लीजिएगा, है ना। और किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि है तो 10 मिनट के अंदर जो वहाँ वीक्षक होंगे उनको बताएंगे, जो टीचर रहेंगे उनको, और सही प्रश्न पत्र आप प्राप्त कर लेंगे। फिर है OMR सीट, तो सबको गोले लगाने आते हैं, आजकल के बच्चे तो एडवांस हो चुके हैं। इसके बाद देखिएगा प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए निर्धारित स्थानों में अपना अनुक्रमांक, उत्तर पत्रक का क्रमांक लिखे और अपना हस्ताक्षर करें। तो ये जब आप एग्जाम में बैठेंगे तभी आपको काम आएगा। फिर है प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया होगा, तो जो सही है भैया उसको अच्छे से गोले लगाना है, जैसे सही तरीका इसमें दिख रहा होगा स्क्रीन पर। बाकी आप यदि ऐसे भरते हैं, कट कर दिए, राइट कर दिए, या थोड़ा सा भरे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसको नीला बॉल पॉइंट
पेन, है ना, मतलब जेल पेन का आपको यूज नहीं करना है या पेंसिल का यूज नहीं करना है। जब भी आपको लिखना है काला या नीला जो पेन आता है आपका, उसी का यूज करना है। फिर 90 क्वेश्चन है भैया, सब में एक एक नंबर मिलेंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन अर्थात माइनस मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा समाप्ति के उपरांत क्या करना है, OMR सीट को सौंप देना है और प्रश्न पत्र को अपने साथ लेकर आना है। यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह हो तो अंग्रेजी भाषा को ही प्राथमिकता दिया जाता है, इसको हमने कई बार आपको बताया है। इसके बाद परीक्षा केंद्र में 30 मिनट पूर्व पहुंच जाना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, पर्स, स्कार्फ और अन्य नकल संबंधित सामग्री लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इसके बाद है निर्देश का पालन न करने पर वीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकते हैं। फिर परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं दी जाएगी, मतलब आपको अपने स्वयं के खर्चे में जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा अर्थात NMMSE इसके बारे में। तो आशा करता हूँ आपको हर चीज़ आपको डिटेल में समझ आया होगा, क्या क्या फॉर्म लगेंगे और क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स उसमें फिल होना है, ये सभी चीज़ आपको बता दी गई। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।